मूल्यांकन व मापन के संबंध का निर्धारण निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा, रीट 2022 में आया प्रश्न है, देखना। मापन और मूल्यांकन संबंध, मापन क्या होता है, मूल्यांकन बराबर मूल्य निर्धारण, गलत है। मूल्यांकन होता है मापन बराबर मूल्य निर्धारण, मापन बराबर मूल्यांकन गलत है, मूल्य निर्धारण मापन बराबर मूल्यांकन। समझना इस सूत्र को, ये आया हुआ प्रश्न भी है बट इसको समझना भी कि क्या होता है, ठीक है। मूल्यांकन मापन प्लस मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया कैसे, मापन पहले होता है और मूल्यांकन बाद में होता है। मापन में क्या है, जैसे मैंने कहा कि आपके 70% नंबर आए, आपका मापन हुआ। और मूल्यांकन क्या होता है, वो 70% की प्रक्रिया भी मूल्यांकन में शामिल होगी। और उसके बाद मैं गुणात्मक वर्णन करूंगा कि भाई आप लोग मान लीजिए इस पद के योग्य हैं। जैसे आप ग्रेड 3 टीचर बन गए ना, तो वो आपका मूल्यांकन हो गया। ग्रेड 3 टीचर के रूप में शिक्षक पद पे नियुक्ति हो जाना मूल्यांकन है। यानी मूल्य निर्धारण और मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीज, गुणात्मक वर्णन है मूल्य निर्धारण, तो मात्रात्मक और गुणात्मक वर्णन बराबर क्या होता है, मूल्यांकन। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, बी। समझ में आ गई बात। ये मैंने बहुत अच्छे से इसका एग्जाम्पल और दिया था मेरा खुद का असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, वो भी आप देख सकते हो इसमें। 12 नंबर का प्रश्न देखना, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, समझना। अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश करना, कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश करना, कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना, विषय विशेष में उपलब्धि की कमी का पता लगाना, कमजोर विद्यार्थियों की पहचान करना। बताओ क्या उद्देश्य है, मतलब पूरे निदानात्मक परीक्षण होता है क्या, ये पूरा समझ में आ जाएगा इन बिंदुओं से। निदानात्मक परीक्षण पे जो प्रश्न आएगा वो इन्हीं में से बन जाएगा। ये चारों चीजें ऐसी हैं, बताओ कौन सा सही है, बी और सी या सी डी, कौन सा सही है बताओ। देखो पहला बिंदु समझना, अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश करना। आपने पढ़ाया और उसमें कमियां रह गई तो आपको बताएगा कौन सा मेथड सही है और कौन सा गलत है, यानी दिशा निर्देश करता है, एकदम सही है। कठिनाई स्तर के आधार पर वर्गीकरण की, भाई कठिनाई के लेवल, कठिनाई का तो पता लगाता है, कमजोरी का तो पता लगाता है, तो बच्चों का वर्गीकरण करने में भी ये सही है। विषय विशेष में उपलब्धि की क्या कमी रही, क्या नहीं सीख पाए, उसका भी पता लगाता है। कमजोर विद्यार्थियों की पहचान करता है कि ये बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता, ये डफर बच्चे हैं या बहुत कमजोर बच्चे हैं। तो ये चारों ही इसके उद्देश्य होते हैं, याद रखना। और निदानात्मक परीक्षण पे एक प्रश्न और भी आता है कि किस रूप में होता है, दो रूप में होता है, व्यक्तिगत रूप में भी हो सकता है और समूह रूप में भी हो सकता है। और इसके 4 सोपान होते हैं, पूरा याद करके जाना सभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वैसे मेथड के हिसाब से, पेडागोजी के हिसाब से। निम्नलिखित में कौन सी एक मूल्यांकन परिविधि नहीं है, परिविधि का मतलब मूल्यांकन की 2 परिविधि होती हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक, ठीक है। मात्रात्मक में लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक परीक्षा, गुणात्मक में बाकी सब आ गई। संचित अभिलेख, कल भी हमने कम्युलेटिव रिकॉर्ड की बात की थी, ये गुणात्मक विधि होती है। चेकलिस्ट, ये भी गुणात्मक विधि होती है। निरीक्षण परिविधि, अवलोकन परिविधि भी गुणात्मक विधि होती है। अनुपात, देखो अनुपात क्या होता है कि नहीं होता, बताओ मुझे, होता है वैसे अनुपात, अनुपात भी होगा, क्यों नहीं होगा बताओ, डी, सभी डी बता रहे हैं, वेरी गुड। देखो अनुपात क्या है, मापनी के 4 प्रकार हैं, पिछली यूनिट में एक प्रश्न आया था। एक है शाब्दिक मापनी, का विज्ञान में सबसे अधिक प्रयोग होता है। ये वर्गीकृत मापनी होती है, पहली होती है, सबसे अधिक प्रयोग होता है। दूसरी होती है कर्मिक मापनी, सिक्वेंशियल, गुणों के आधार पर वर्गीकृत। तीसरी होती है अंतराल मापनी, जैसे थर्मामीटर। और चौथी होती है अनुपात मापनी, जैसे मीटर, वर्ग मीटर, किलोमीटर, जीरो जिसमें होता है। ये 4 मापने के प्रकार होते हैं। इसमें सबसे निम्न स्तरीय होता है और सबसे उच्च स्तरीय होता है, लेकिन साइकोलॉजी में प्रयोग सबसे अधिक इसका होता है। तो ये अनुपात मापनी का प्रकार है, ना कि मूल्यांकन की विधि, याद रखना। ये बाकी सब मूल्यांकन की विधि हैं। इसके अलावा समाज मिति, व्यक्ति इतिहास, प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये सब गुणात्मक विधियों में आता है। तो ये सब विधियां हैं, ये डी ऑप्शन यहां पे गलत है। अगला प्रश्न देखना, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। ये आया हुआ प्रश्न 2 बार, याद रखना इसको। कौन सा CC का समर्थन करेगा, सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, मानकीकृत उपलब्धि। उपलब्धि परीक्षण के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण और एक होता है शिक्षक निर्मित परीक्षण। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण के 2 प्रकार होते हैं, सामान्य और विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण। शिक्षक निर्मित के 3 प्रकार होते हैं, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और निदानात्मक, ठीक है। तो ये
उपलब्धि परीक्षण के दो प्रकार होते हैं। उपलब्धि परीक्षण के 4 सोपान होते हैं, याद है, 5 सोपान होते हैं, लेकिन पिछली रीट में प्रश्न आया था पद कितने होते हैं, तो 5वां ऑप्शन नहीं था, तो उसमें आंसर माना गया था 4 पद। कितने पद माने गए थे? 4 पद माने गए थे। तो ये भी दिमाग में रखना। वैसे सोपान 5 माने गए, पद जो है पिछली बार ऑप्शन में 5 नहीं था, इसलिए 4 मैक्सिमम माना गया। मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, स्टैंडर्ड आईक्यू टेस्ट, ठीक है, तो इनमें से कौन सा सीसी का समर्थन करेगा बताओ? दो 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 तीन, दो तीन दो तीन। देखो, सीसी का समर्थन करता है ये ग्रोथ और अधिगम प्रगति। पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चे की हर महीने क्या ग्रोथ हो रही है, क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, उसमें उसके पेरेंट्स से भी साइन करवाए जाते हैं, पूरा उसका रिकॉर्ड होता है। ये होता है सीसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो, ये सीसी का पार्ट होता है, बाकी ये नहीं होते। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण तो आपका जो रीट का टेस्ट होगा वो मानकीकृत निर्धारित मानक पे जो अचीवमेंट टेस्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या कर दोगे? बी। ये बहुत अच्छे इजी प्रश्न है, बट आपने पढ़े नहीं इसलिए गलती करते हो आप। अगला प्रश्न देखना, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में प्रथम चरण क्या होगा? विभिन्नतापूर्ण पदों का चयन करना, कोर्स के उद्देश्यों को परिभाषित करना, विशिष्टताओं की तालिका बनाना, निर्णय लेना कि कौन से परीक्षण व्यक्तिनिष्ठ अथवा वस्तुनिष्ठ होंगे। बताओ फटाफट। उपलब्धि परीक्षण का पहला सोपान बताओ फटाफट। मोटम शब्द सही है बेटा, आपको कंफ्यूजन क्या करते हैं कोचिंग वाले, यूं ही कंफ्यूज होते हैं। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम और मोवियर, एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें लिखा हुआ है मूवर, ठीक है ना, मोवियर, ठीक है। और जितनी टेक्स्ट किताबें उसमें मोटम लिखा हुआ है। ये आरपीसी सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, मोटम वाला, ठीक है। तो ये दोनों ही सही हैं, दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। दोनों एक साथ आ जाएं तो आप मूवर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आएंगे नहीं, इसलिए आपको दोनों याद रखने। दोनों प्रश्न इस पे आया हुआ और यही सही माना गया है, ये कभी आया ही नहीं आज तक। तो कंफ्यूज मत हुआ करो चीजों को लेकर। कोचिंग वालों का काम है कंफ्यूज करना। कोई कहेगा ये सही, कोई कहेगा, क्यों उलझना है यार, एक जगह विश्वास रखो। अभी तो मैंने कहा था एक जगह पढ़ो, भटको मत। आज बिक की क्यूज देख रहे हैं, बिक का पेपर देख रहे हैं, बिक को वो ले रहे हैं, ऐसे बच्चों का जिंदगी में कुछ नहीं होना। 10 जगह मुंह फाड़ते रहते हैं, आज अठे मुंह मार रहे हैं, अब 2 घंटे बाद में और कठे मुंह मार रहे हैं, फिर टेलीग्राम पर कोई और की फाइल पढ़ रहे हैं, कोई और की पीवाई क्यों निकाल रहे हैं। ये सब पागलपन है, ऐसे बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। एक जगह टिके रहो, जिंदगी में दिया आगे बढ़ना है। भटकोगे तो मर जाओगे। आज इस फूल की सुगंध, आज उस फूल की सुगंध, वो गाना कौन सा था यार, वैसा काम कर रहे हो तुम लोग। भटकिए मत, एक जगह विश्वास रखिए। बताओ क्या आंसर आएगा? कंफ्यूज्ड इंसानों का कुछ नहीं होता। ऐसे कंफ्यूज इंसान ब्याह का टाइम भी कंफ्यूज हो जाए, फिर फेरा के माने बैठे हैं, दिमाग में कोई और चाल रहे है और सामने दिख रहे हैं, जिंदगी भर दुखी रहे। कंफ्यूजन लाइफ का सबसे गंदा नजरिया है जिंदगी के प्रति। एक जगह टिके रहो लाइफ में। आंसर क्या करोगे? बी, वेरी गुड। सबसे पहले उद्देश्यों को परिभाषित करना। अपन उपलब्धि परीक्षण का जो सोपान आते हैं, पहला उद्देश्यों का निर्धारण और योजना बनाना होता है, फिर तैयारी करना होता है, फिर प्रशासन करना होता है, फिर अंकन होता है और लास्ट में मूल्यांकन होता है, ठीक है। ब्लूप्रिंट किसका पार्ट है भी याद रखना, उपलब्धि परीक्षण का पार्ट होता है ब्लूप्रिंट। तो बी, उद्देश्यों का निर्धारण सबसे पहले होता है। 16 नंबर का प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण के बीच अंतर क्या है? देखो, उपलब्धि परीक्षण और निदानिक परीक्षण के बीच अंतर जो होता है वो किस चीज को लेकर होता है, बताएं फटाफट। उद्देश्यों को लेकर, प्रकृति को लेकर, स्तर की कठिनाई को लेकर, इनमें से कोई नहीं। बताओ, बता दो फटाफट, किस चीज को लेकर अंतर है? बी, सी, स्तर की कठिनाई को लेकर। अरे सिंपल सा मतलब है, दिमाग लगाओ। ये आया हुआ रेट का प्रश्न आप गलत कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप उद्देश्यों को लेकर अंतर होता है। उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य है कोई भी चीज पढ़ाने के बाद आपने क्या सीखा इसकी जांच करता है, और नैदानिक परीक्षण इस बात की जांच करता है कि आपकी कमजोरी और कठिनाई क्या है। तो कमजोरी और कठिनाइयों को जांचने का उद्देश्य नैदानिक का है, और आपने क्या सीखा है, कितना सफल रहा है, उसको जांचने की प्रक्रिया क्या होती है, उपलब्धि परीक्षण। तो दोनों के उद्देश्य क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और इसी बात को लेकर इनका वर्गीकरण होता है। तो ए ऑप्शन जो है याद रखना यहाँ पे होगा।